कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्या आने लगती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारा कोई पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा, तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ करके है हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर कि इस व्यक्ति के सिर पर अब इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। महाराज जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया, परंतु वो काम नहीं हो पाया किसी उससे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? राधा रानी पे छोड़ दो, एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझो। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा। यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते आप। संकट आ सकते हैं, भड़काते रहते हैं तो हाँ, चीजें रुक जाती हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शोभा जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होता है। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें? नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब, ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि आपने कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना है, न मांगना है न इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। तब जैसे घाटों में बैठे हैं, अब कौन वहां भोजन लावे?
वहां तो पवित्र नगरी है, वहां तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो